दोस्तों हम बात करेंगे आज केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी के बारे में। हाल ही में इन दोनों संगठन ने वैकेंसी को रिलीज किया है। लगभग 14,967 पदों पर वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसी आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं टीचिंग वाली पोस्ट की बात करूँ तो इसमें आपकी आएगी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और लाइब्रेरियन की पोस्ट। अगर मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करूँ, इसमें आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2 और एमटीएस जैसी पोस्ट इसमें नॉन टीचिंग में अवेलेबल हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है आपकी ऑल इंडिया लेवल पे निकाली गई है। अगर मैं दोस्तों इसमें योग्यता की बात करूं तो इसमें 12वीं से लेके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं टीचिंग लेवल वाली पोस्टों की बात करूं तो आपको इसमें सीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर मैं एज की बात करूं तो आपको इन पोस्टों पे अप्लाई करने के लिए आपकी न्यूनतम एज 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज होनी चाहिए आपकी 40 वर्ष तक। इसके अलावा जो ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी में आने वाले अभ्यर्थी को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ जो महिलाएं जो पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी जैसी पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगी, उन्हें 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करती हो। और अगर रेगुलर एनवीएस वाले एम्प्लॉय अगर नवोदय विद्यालय वाली आई हुई पोस्टों पे अप्लाई करते हैं तो उन्हें 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसी प्रकार अगर केवी के रेगुलर एम्प्लॉय केवी में आई हुई पोस्टों पे अप्लाई करते हैं तो जनरल वर्ग वाले अभ्यर्थी को 5 साल की, ओबीसी में आने वाले अभ्यर्थी को 8 साल की और एससी एसटी में आने वाले अभ्यर्थी को 10 साल तक की छूट यहाँ पे मिलेगी। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की तिथि के बारे में बात करें तो आपका ये फॉर्म है वो 14 नवंबर से फिल होना स्टार्ट हो गया है और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट वो आपकी 4 दिसंबर। अगर हम यहाँ फीस की बात करें तो वो आपकी 2800 से लेके 500 रुपए तक रहने वाली है। ये फीस आपकी कैटेगरी वाइज और प्लस पोस्ट वाइज अलग अलग है। इसकी डिटेल आपको फॉर्म फिल करते टाइम पता चल जाएगी। अगर मैं यहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ आपका एक रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद जितनी भी आपकी टीचिंग पोस्ट होंगी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, तो उन पे पहले आपका एक डेमो कराया जाएगा और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन तय किया जाएगा। बाकी सारी जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है उन पे पहले आपका रिटर्न होगा, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। दोस्तों नॉन इंटरव्यू पोस्ट के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनो 1 और स्टेनो ग्रेड 2 में शॉर्ट हैंड मांगा गया है। अगर मैं स्टेनो ग्रेड 1 की बात करूं तो वहां पे आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और जो स्टेनो ग्रेड 2 है वहां पे आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। अगर मैं यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में यहाँ पे आपकी स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट की और हिंदी में स्पीड मांगी गई है 25 वर्ड पर मिनट की। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग है। यहाँ पे आपको इन पोस्टों पे लेवल 12 से लेके लेवल 1 तक की सारी कैटेगरी की सैलरी देखने को मिलेगी। जैसे प्रिंसिपल और जो प्लस आपका असिस्टेंट कमिश्नर है उनका जो सैलरी रहेगा वो लेवल 12 की रहेगी और जो एमटीएस जैसी पोस्ट है उनकी सैलरी लेवल 1 पे रहेगी। ताकि यहाँ पे जो सैलरी वो आपकी 7th पे कमीशन के हिसाब से बताई गई है, पर जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपका 8 पे कमीशन लग चुका होगा। तो आपने अगर अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किया तो जल्दी जाके इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।